राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी सिर्फ एक जल की धारा नहीं है, बल्कि अयोध्या के हर राज की साक्षी है। भगवान श्री राम का जन्म, वनवास और जल समाधि, इस नदी ने सब कुछ देखा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भगवान श्री राम की नगरी की इतनी पवित्र नदी सरयू नदी आखिर क्यों गंगा जल की तरह पवित्र नहीं है, और क्यों गंगा जल की तरह उसे नहीं पूजा जाता है। दोस्तों, सरयू नदी भगवान विष्णु की अश्रुओं से प्रकट हुई थी, और भगवान श्री राम भी सरयू नदी में स्नान करते थे, और सरयू नदी को भगवान श्री राम की नगरी की एक पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन वही सरयू नदी का पवित्र जल किसी भी पूजा पाठ में नहीं लिया जाता है, ना ही वह गंगा जल की तरह पूजनीय माना जाता है, और ना ही किसी देवता पर वह जल चढ़ता है। आखिर इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। प्राचीन समय में शंखासुर नामक राक्षस ने वेदों को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था, जिससे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया था, और वेदों को पुनः वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। इसके बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक शरीर में वापस आए, और उस समय अत्यंत हर्ष और आनंद के कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्हीं आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने मानसरोवर में सुरक्षित करके रख लिया था। बाद में उन्हीं आंसुओं को बैजू महाराज ने अपने पराक्रम बल से एक अत्यंत शक्तिशाली तीर चलाया और उन आंसुओं को नदी में प्रवाहित कर दिया। वही नदी सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार माना जाता है कि गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, शारदा जैसी पवित्र नदियां हिमालय से प्रभावित हुई हैं। वहीं वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि सरयू नदी कैलाश पर्वत से प्रभावित हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सरयू नदी का रामायण में वर्णन किया है, जहाँ पर चारों भाई स्नान करने जाते थे। वह राम घाट की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया है। ऐसी पवित्र नदी जो भगवान श्री राम की नगरी में थी, उसे गंगा जल की तरह पवित्र क्यों नहीं माना जाता है, उसे पूजा पाठ में क्यों नहीं लिया जाता है, और वह गंगा जी के समान पूजनीय क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। प्राचीन समय में जब भगवान श्री राम ने सभी कार्य कर लिए थे, धरती से राक्षसों का विनाश कर दिया था, धर्म की पुनः स्थापना कर दी थी, कई वर्षों तक भगवान श्री राम ने राज्य कर चुके थे। इसके बाद एक बार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने काल से कहा कि तुम भगवान श्री राम के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अब आपके चलने का समय आ गया है, आप अपने लोक बैकुंठ को वापस चलिए। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की प्रेरणा से काल भगवान श्री राम के पास साधु के वेश में पहुंचा, और वहां जाकर उसने भगवान श्री राम से विनती की कि प्रभु, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी वार्तालाप कोई भी न सुने। इस कारण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि तुम द्वार पर पहरा दो और हमारी वार्तालाप कोई भी न सुने। यदि हमारी वार्तालाप किसी ने सुन ली तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की आज्ञा अनुसार द्वार पर पहरा देने लगे, और अंदर कोई भी प्रवेश न कर पाए, इस बात का ध्यान रखने लगे। उसी समय महर्षि दुर्वासा ऋषि आए, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा अत्यंत ज्ञानी और अत्यंत क्रोधी भी थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है।
इस पर लक्ष्मण जी बोले कि अभी भगवान श्री राम से कोई भी नहीं मिल सकता। उन्होंने आज्ञा दी है कि मेरी वार्तालाप में कोई विघ्न ना दे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने बार बार मना किया। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि यदि तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारे राम को श्राप दे दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी अत्यंत घबरा गए और धर्म संकट में पड़ गए कि एक तरफ भाई श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन होगा और दूसरी तरफ यदि उन्हें दुर्वासा ऋषि को नहीं जाने दिया तो यह भगवान को श्राप दे देंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं ही अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि जो होना होगा तो मुझे भी हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके उनके कक्ष में प्रवेश कर गए। यह देखकर भगवान श्री राम को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड न देकर देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला भी मृत्युदंड के समान ही माना जाता था और प्रभु श्री राम ने उन्हें त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम ने मुझे त्याग दिया, तब उन्होंने वह नश्वर शरीर त्यागने का फैसला कर लिया और इस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। जब भगवान श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण जी पृथ्वी छोड़कर चले गए हैं, तब उन्होंने भी यह संकल्प लिया कि मैं भी अब पृथ्वी छोड़कर चला जाऊंगा। तब भगवान श्री राम ने अयोध्या अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर अपने धाम वैकुंठ लोक को चले गए। यह देखकर सारी अयोध्या वासियों ने भी समाधि ले ली भगवान श्री राम के साथ। यह देखकर भगवान भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सरयू मैया से कहा कि तुम भगवान श्री राम की जल समाधि लेने का उनकी मृत्यु का कारण बनी हो, इसीलिए मैं तुम्हें। प्रभु श्री राम ने सरयू मैया में समाधि ले ली। उस सारी अयोध्या वासियों की भी मृत्यु का कारण बनी हो, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने क्रोधित होकर सरयू मैया को श्राप दे दिया कि न तुम्हारे जल में कोई स्नान करेगा, ना ही तुम्हारा जल किसी देवता पर चढ़ेगा और ना ही तुम्हारा जल किसी भी पूजा पाठ में लिया जाएगा। यह सुनकर सरयू मैया अत्यंत दुखित हुई और भगवान भोलेनाथ से माफी मांगने लगी कि प्रभु, यह तो विधि का विधान था, इसमें मेरा क्या दोष है। जब भगवान महादेव का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें समझ आया कि यह तो विधि का विधान था, सरयू मैया तो इसमें निर्दोष हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापिस तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ कम कर सकता हूँ। तुम्हारे जल में जो स्नान करेगा उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन जो तुम्हारा जल किसी भी पूजा पाठ में नहीं लिया जाएगा, इसी कारण से सरयू मैया का जल किसी भी पूजा पाठ में नहीं लिया जाता है और ना ही किसी भी देवता को समर्पित करता है और ना ही वह गंगा जल के समान पूजनीय माना जाता है। सरयू नदी में स्नान करने का कोई पाप तो नहीं लगता, लेकिन वह जल पूजनीय नहीं है, क्योंकि उसको भगवान महादेव ने श्राप दे दिया था। तो दोस्तों, यह थी सरयू मैया की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति का परिचय दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।